हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग एपी का कंसेप्ट जानेंगे। क्लास 10th बिहार बोर्ड जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन होने वाला है आज के क्लास में एपी चैप्टर से, और इसका कंसेप्ट जानेंगे कैसे फार्मूला क्रिएट होता है, क्या आपका प्रथम पद होता है, क्या सार्वंतर होता है, कौन सा एनवा पद होता है। तो ये सब चीज़ें के बारे में आज के क्लास में जानेंगे। चैप्टर का नाम है एपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी। शुरुआत करते हैं इसका कंसेप्ट समझने के लिए। सबसे पहले हम एक सीढ़ी बनाएंगे। इसमें जो स्टेप्स लगे होते हैं यहाँ पे सेम दूरी पर रहेंगे, और यहाँ जो होता है फर्स्ट स्टेप समझेंगे, प्रथम पद इसको A1, उसके बाद होता है दूसरा पद, इसको A2, उसके बाद तीसरा पद A3। प्रथम पद को हम लोग A भी बोलते हैं। दूसरा पद का फॉर्मूला होता है A + D। तीसरा पद का फॉर्मूला होता है A + 2D। यानी इसको A1 के भी नाम से जानते हैं, A भी कहते हैं। A2 को हम लोग A + D कहते हैं। अब D क्या होता है तो D सार्वंतर होता है। A + 2D तीसरा पद है। इसके बाद आगे हम टर्म बताएंगे। जैसे हम चौथा पद लिखना है तो A + 3D, पांचवा पद लिखना है तो A + 4D, छठा पद लिखना है तो A + 5D। यानी ऐसे जितना ही टर्म आगे बढ़ता जाएगा, मान लीजिए हमको nवां पद लिखना है। क्या लिखना है? nवां पद। तो nवां पद के लिए हो जाएगा an, और an अब देखिए यहाँ A+ तीसरा पद था A + 2D, यानी एक कम था, यानी जितना पद बोलेंगे उसमें से एक कम करना है। तो nवां पद के लिए फॉर्मूला हो जाएगा A + n - 1 × D। और AP का यह व्यापक फार्मूला भी बन जाता है, अर्थात an बराबर A + n - 1 × D। यह एपी का समान सूत्र हो गया। अब यहाँ हम बात करेंगे कि डी क्या है। तो डी को हम लोग एपी का सार्वंतर कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। यानी निकालते कैसे हैं तो देखिए, जो दूसरा पद है इसमें से हम पहले वाले पद को घटाएंगे, फिर तीसरे में से दूसरे वाले को घटाएंगे, फिर आगे जितना भी पद बनता जाएगा उसमें से एक कम करते जाएंगे। यानी सार्वंतर का फॉर्मूला, सार्व अंतर बराबर हो जाएगा दूसरा पद माइनस पहला पद। ध्यान से समझिएगा। बताइए दूसरा पद हमारा क्या है? A + D है। हम नोट डाउन करेंगे A + D माइनस पहला पद क्या है? पहला पद A दिया हुआ है, यानी हम यहाँ पे A लिख देंगे। A और यह कैंसिल हो गया, यानी हमारा D आया। अब D को ही हम सार्वंतर कहते हैं, और अब D सार्वंतर हो गया। यानी अब कुछ डाटा हम कलेक्ट करेंगे। जैसे प्रथम पद आपको याद कर लेना है कि एपी का प्रथम पद क्या होता है? A होता है। सार्व अंतर क्या होता है? सार्व अंतर जो होता है D होता है। अब एक और चीज जो समझने वाली इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इसमें जो स्टेप्स लगे होते हैं, यानी कितना स्टेप है, कितना टर्म है, इसको हम लोग नंबर ऑफ टर्म यानी पदों की संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3, तो जो 3 स्टेप्स लगा ये हमारा n है। यानी यहाँ से यहाँ तक जितने भी टर्म आएंगे वो n कहलाएगा। यानी n को क्या कहेंगे तो पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी पदों की संख्या को क्या कहा जाता है? n कहा जाता है। चूंकि सबसे लास्ट में आया, चूंकि जितना ही हम बढ़ाते जाएंगे पद मिलता जाएगा। सबसे जो लास्ट में आया है an, इसको हम बोलते हैं अंतिम पद। यानी अंतिम पद का संख्या हो जाएगा an। यानी आपको समझ में आ गया? फिर से समझिए। प्रथम पद को A बोलते हैं, सार्वंतर को D बोलते हैं, पदों की संख्या जो दी होती है नंबर ऑफ टर्म n बोलते हैं, अंतिम पद जो दिया होता है उसको an बोलते हैं, और AP का जो सामान्य सूत्र होता है, जनरल फॉर्म होता है an बराबर A + n - 1 × D होता है। यानी इस पर आप 5.1 और 5.2 आसानी से इस सूत्र पे बना सकते हैं। अगर आप 10th के स्टूडेंट हैं, बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, अगर आप अच्छी से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। अगले क्लास में हम
5.3 के लिए AP का जो योगफल का सूत्र होता है कैसे प्राप्त किया जाता है, उसके बाद इसका एग्जाम्पल्स कैसे बनता है उसमें मिलेंगे, बात करेंगे। तब तक आज के लिए धन्यवाद।